जब फावड़े से कटकर हुई एक नाग की मौत और फिर 3 घंटे के बाद जो उसकी नागिन ने किया उसे आज तक कोई नहीं भुला पाया। दोस्तों कहते हैं कि अगर नाग नागिन का जोड़ा कहीं दिख जाए तो उसे मारना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नागिन अपने मरे नाग की आंखों को देख ये पता लगा लेती है कि उसको उसके नाग से जुदा करने वाला आखिर कौन था। और जब एक नागिन अपना बदला लेने में आती है तो फिर वो अपने हर चैन सुख छोड़ उस आदमी के पीछे पड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ अलीगढ़ के एक छोटे से गांव घोड़ा गांव में, जहां पर फूल सिंह नाम के एक व्यक्ति से नाग की मौत हो जाती है। और फिर जो उसके साथ होता है उसे देख हर किसी की रूह कांप गई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों यूपी के अलीगढ़ के कुछ किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा गांव है, जहां पर एक नागिन ने अपने नाग की मौत का ऐसा कारनामा किया जिसे देख हर किसी की रूह कांप गई, हर किसी के पसीने छूट गए। दरअसल इस गांव में जहां देखो वहां खेत ही खेत है। यहाँ के अधिकतर स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दोस्तों एक बार इस गांव में एक नाग नागिन का जोड़ा भ्रमण करते हुए यहाँ के खेतों में पहुँच गया। 3 दिन तक वह जोड़ा इन खेतों में घूमता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा और कई लोगों के मन में तो उनका डर भी बैठ गया, परंतु उस नाग नागिन के जोड़े ने किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बस वहां घूमने के मकसद से आए थे, परंतु फिर भी कुछ लोग डर के मारे खेत में ही नहीं गए। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद अचानक लोगों को वह नाग नागिन का जोड़ा जब कहीं नजर नहीं आया तो वे फिर से बिना डरे अपने काम पे जुट गए। एक दिन भरी दोपहरी में फूल सिंह अपने फावड़े से काम कर रहा था, तो वही नाग नागिन घूमते घूमते वहां उसे दिख गए, जो एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। नाग अपने नागिन को अपने आसपास ना देखकर उसे ढूंढते हुआ चल रहा था और वह फूल सिंह के खेतों में गलती से पहुंच गया। वहीं फूल सिंह फावड़े से अपने खेत से खुदाई करने में जुटा हुआ था। वह जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेना चाहता था, इसीलिए वह जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि तभी अचानक वह नाग फूल सिंह के फावड़े के नीचे आ जाता है और नाग वहीं कटकर मर जाता है। ये देख फूल सिंह के पसीने छूट गए और वह डर के मारे चिल्ला दिया कि तभी आसपास के खेत में काम कर रहे सभी लोग फूल सिंह की चीख सुन उसके आसपास इकट्ठा हो गए। फूल सिंह ने घबराते हुए बताया कि मैं अपना काम कर रहा था कि तभी एक नाग अचानक से मेरे फावड़े के नीचे आ गया और गलती से मेरे द्वारा उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला, हमारा काम खेती का है, फिर नाग नागिन का खेतों में आना और उनका हमारे हाथों से मर जाना ये तो मामूली सी बात है। तुम्हें इस घटना को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय वो गांव वाले ये नहीं जानते थे कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग नागिन थे। दोस्तों गांव वाले उस व्यक्ति की बात सुन उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे कि ये सच ही तो कह रहा है। एक साधारण नाग नागिन के मर जाने पर हमें इतने डरने की क्या ज़रूरत, और खेती करते वक्त कोई अनजाने में हमसे मर जाता है तो इसमें फिर हमारी क्या गलती, तथा खेती करना तो हमारा काम है। उन सब की बातों को सुन फूल सिंह पर भी हिम्मत बढ़ गई और उसने फावड़े से उस मरे नाग को उठाकर पास के ही झाड़ी में फेंक दिया। लेकिन वह सभी इस बात से अनजान थे कि वह मरा नाग एक इच्छाधारी नाग है और उसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था तो ऐसे में वहाँ से सभी लोग चले गए और अपने अपने घर जाकर आराम करने लगे। वहीं फूल सिंह भी चिंता से मुक्त होकर खाना खा के अपने बिस्तर में सो गया। लेकिन वह नागिन शांत कहाँ रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद नागिन उनके गांव में पहुंची और फूल सिंह के घर को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। गांव वासियों के घर में घुसकर वह लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घर में जाकर लोगों को डसा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग गांव के बाहर चिल्लाते हुए एकत्रित हो गए। नागिन उस समय बहुत गुस्से में थी, परंतु सभी गांव वालों के जाग जाने के कारण वह गांव के पास के ही महादेव मंदिर के छत की एक चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया, जो कि देखने में बहुत भयानक वह लग रही थी और डरावनी भी। उसका ऐसा रूप देख वहाँ खड़े सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मंदिर का पुजारी तो काफ़ी जानकार और उच्च कोटि का पंडित था। उस नागिन को शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण करना जोर जोर से शुरू कर दिया, जिसके कारण कुछ देर बाद वह नागिन अपने साधारण रूप में फिर से आ जाती है और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वह अब शांत हो चुकी थी और जंगल की तरफ चली गई थी।
फिर फूल सिंह ने मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई कि कैसे उससे गलती से एक नाग की हत्या हो गई, क्योंकि फूल सिंह को संदेह था कि यह सब शायद उसी की वजह से हो रहा था। पुजारी ने फूल सिंह को फिर एक मंत्र भरा ताबीज बना कर दिया और कहा कि मैं उस नागिन से बस तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो कर्म किए गए हैं उसे मिटाया नहीं जा सकता। वह इच्छाधारी नागिन आज नहीं तो कल अपने नाग का बदला तुमसे जरूर लेने आएगी, परंतु ये ताबीज उसको तुम्हारे पास पहुंचने से रोकेगा। दोस्तों, आज फूल सिंह की उम्र करीब 75 साल है, परंतु आज भी वह ताबीज वो सदैव अपने साथ रखता है। यही कारण है कि आज तक वह उस नागिन से सुरक्षित है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।